वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत को इसी ज़बान में जवाब दिया जो वो समझता है। राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आते ही फेल हो गए। हमारी खुद मुख्तारी को जो भी चैलेंज करेगा इसके सामने सीसा पलाई दीवार बन जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा चीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। असूलों की फतह हुई और अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकूम हुआ। अस्करी क़यादत को सलाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दलेराना और मुदब्बिराना फैसले किए। दुनिया पर साबित कर दिया कि हम खुद कौम है, वही किया जो बावकार कौम को ज़ेब देता है। कहा भारत ने अपने घमंड में सरहदों की खिलाफ वर्जी की, मसाजिद पर हमलावर हुआ, मासूम शहरियों को निशाना बनाकर हमारे सब्र का इम्तिहान दिया। फौजी तंसीबात पर हमले की कोशिशें की जिस पर हमने भरपूर जवाब देने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा शाहीनों ने चंद घंटों में ही भारतीय फौजी अड्डों और एयरबेस को खंडरात में बदल दिया। पाक फौज का कारीवार भारत का गरूर सिर्फ 5 घंटों में ही खाक हो गया। घुटने टेक दिए, मुज़ाकरात की फरियाद कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि अमेरिका की सालसी में भारत और पाकिस्तान फौरी और मुकम्मल सीज फायर पर मुत्तफिक हो गए। दोनों ममालिक ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया। जहानत और तदब्बुर से काम लेने पर मुबारकबाद देता हूँ। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के आला हुकाम से राबते में थे। खुशी हुई कि दोनों ममालिक की क़यादत ने अमन का रास्ता चुना और फौरी जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए। पाकिस्तान और भारत ने फौरी तौर पर सीज फायर पर इत्तफाक कर लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म सरकार ने भी जंग बंदी की तस्दीक कर दी। कहा मुख्तलिफ ममालिक ने पाक भारत कशीदगी में कमी लाने में किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि भारतीय जारहाना इक़दामात रुकेंगे तो हम भी मुस्बत जवाब देंगे। सपहर 4:30 बजे से सीज फायर नाफिज़ुल अमल हो चुका। वज़ीर ख़ारजा सरकार और सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा आदिल जबीर का टेलीफोनिक राब्ता। पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम सरकार ने जनूबी एशिया में अमन और सलामती के फ़रोग़ में सऊदी अरब के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर डोनाल्ड ट्रंप के खत्ते में अमन के लिए फ़ाल किरदार पर इज़हार तशक्कुर। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा खत्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों में मुआवनत पर अमेरिका के किरदार को सराहते हैं। जंग बंदी का मुआहिदा खत्ते में तरक्की और सलामती का बायस बनेगा। पाकिस्तान ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के मफाद में इस फैसले को कबूल किया। ये पेशरफ्त मसाइल के हल के लिए नए आगाज़ की अलामत है। इन मसाइल ने तवील अरसे से खत्ते को मुतासर किया है। इन मसाइल ने अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम की राह में रुकावट डाली। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सियासी क़यादत से राब्ते किए। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी फोर्सेस की कार्रवाई पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गोहर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, हाफिज़ नईमुर रहमान, खालिद मक्सी को टेलीफोन किए। कहा पाकिस्तानी फौज ने भारत का मुंह तोड़ जवाब दिया। बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया। दुश्मन के मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाया गया। सियासी रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म को ताउन का यकीन दिलाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सर बुलंद किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी पर मियां नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फौज के सिपाही सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर सिंधु और अफ़वाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद दी। कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है मगर अपने दिफा करना भी जानता है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान जीत गया, दुनिया को समझा दिया है कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान महफूज और मुहिब्बे वतन हाथों में है। पाकिस्तान बातचीत से सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का कंट्रोल्ड रद्द अमल था जिसके बायस जंग बंदी की राह हमवार हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है सारी दुनिया कह रही है कि भारतीय मिलिट्री का अंदाज़ा गलत निकला। हम पर किसी मुल्क ने दबाव नहीं डाला। भारत से बातचीत पर मसला कश्मीर ज़ेर गौर आएगा। कहा कि भारत का गरूर खाक में मिल गया। शायद वो हमसे ऐसे जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। भारत अपनी खुशफहमी पर ज़रूर नज़रसानी करेगा।
ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न का समा। मिठाई तकसीम की गई, बच्चे बड़े सब्ज़ लाली परचम थामे सड़कों पर निकल आए। फिजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, कोयटा, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी मिठाई तकसीम की। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का कहना है कि मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल के फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। मुसाफिर अपनी परवाज़ों के ताज़ा तरीन शेड्यूल के लिए मुतल्लिका एयरलाइन से रब्ता करें। फौज की जवाबी कार्रवाई से भारत का गरूर खाक में मिल गया। पाकिस्तानी फतह-1 मिसाइल सिस्टम ने भारत में कहर ढा दिया। पाकिस्तानी कार्रवाई के बाद भारतीय अस्करी सैटेलाइट जैम फतह-1 मिसाइल के लॉन्च, भारतीय बज़दिलाना हमले में शहीद होने वाले बच्चों के नाम, भारतीय दारुल हुकूमत पाकिस्तानी ड्रोन्स के निशाने पर। पाकिस्तानी ड्रोन्स की नई दिल्ली में उड़ान, ड्रोन्स लाल किले तक पहुंच गए। मोदी के गुजरात में भी पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें। एक वतन, ये तस्वीर एक नारा नहीं, एक पैगाम है। जब दुश्मन ने हमारी फिजाओं को चीरने की कोशिश की तो सिपाही और शहरी एक साथ खड़े हो गए। जब एक फौजी और एक आम आदमी पाकिस्तानी एक साथ भारतीय ड्रोन गिराते हैं तो दुनिया को बता दिया जाता है ये पाकिस्तान है। यहाँ ना कोई अकेला लड़ता है, ना कोई पीछे हटता है। यही हमारी कुव्वत है, यही हमारा फख्र है। जंगें सिर्फ हथियार से नहीं, जज्बे से जीती जाती हैं और पाकिस्तानी कौम का जज्बा नाकाबिले शिकस्त है। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय स्टॉक मार्केट को बड़ा धचका। जंगी जनून में मुब्तला भारतीय हुकूमत को 83 अरब डॉलर्स का नुकसान। राइटर्स के मुताबिक भारतीय जंगी जनून के बायस भारतीय मार्केट्स में बेचैनी की फजा फैल गई। पाकिस्तान की जानिब से मजीद जवाबी इक़दामात किसी तवील और मुकम्मल जंग की सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। भारतीय स्टॉक मार्केट में 13 में से 12 बड़े शोबे तनज़्ज़ुली का शिकार। गैर मुल्की सरमायाकारों को भारतीय स्टॉक मार्केट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। भारत की साइबर दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी साइबर अटैक टीम का जवाबी वार। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को हैक कर लिया गया। भारत की बिजली मुकम्मल बंद, तमाम कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटर्स का रिकॉर्ड उड़ा दिया गया। भारत की कई वेबसाइट्स हैक कर ली गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डेटा लीक साइट्स में इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन और दीगर शामिल। भारतीय आसाम राइफल, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पोर्टल की वेबसाइट भी हैक। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट का हसास डेटा डार्क वेब पर फॉर सेल लगा दिया गया। नरेंद्र मोदी और बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट भी हैक कर ली गई। भारत में इजहार राय पर पाबंदियां, पाकिस्तान से मोहब्बत जुर्म करार। पाकिस्तान की हिमायत करने पर 19 साल तालिबा गिरफ्तार। तालिबा ने पाकिस्तान के हक में पोस्ट की थी। भारतीय हुकाम के मुताबिक पोस्ट से अवामी जज्बात मशरूक हुए।